नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी विद तरुण। दोस्तों, सरकार चाहे जितने भी कानून बना ले, चाहे लड़कियों के पक्ष में जितने भी नियम और कानून आ जाएं, चाहे लड़कियों को जितनी भी सुरक्षा दी जाए, लेकिन बात तो यह है कि लड़कियां कल भी सुरक्षित नहीं थी और आज भी नहीं है। दोस्तों, लड़कियों की सुरक्षा के लिए चाहे गवर्नमेंट कितना भी ढोल बजा ले, चाहे कितना भी नियम कानून बन जाए, लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो लड़कियों के ऐसे बहलाने फुसलाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, हरियाणा राज्य के एक कस्बे यानी गांव ढाड़ी लक्ष्मण की रहने वाली एक लड़की मनीषा, जिसके सपने काफी बड़े थे। वो पढ़ाई करती थी और पढ़ाई जैसे उसका कंप्लीट होता है तो सोचती है कि कहीं वो नौकरी पा ले, और नौकरी पाने के लिए वो बहुत सारे स्कूलों में आवेदन करती है ताकि उसको एक टीचर की जॉब मिल जाए और उसका जो जीवन यापन है वो अच्छा से चलने लगे। इसी क्रम में उसी गांव के आसपास के गांव में एक स्कूल में एक टीचर की जरूरत होती है। उस स्कूल के डायरेक्टर हैं मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित को एक टीचर की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों को बोला था। फिर किसी दोस्त ने मनीषा का रेफरेंस दिया और बताया कि इस लड़की को जॉब की जरूरत है। वो लड़की 4 जुलाई को उनकी स्कूल में आती है और वहां पे उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और उसको 7 से 8 जुलाई को 2025 में ही 7 से 8 जुलाई को फिर से उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में उसका जांच परख होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे पढ़ाना है। इसमें वो अव्वल आती है और उसको अच्छा खासा नॉलेज रहता है तो उसको जॉब पे रख लिया जाता है। साथ ही जब उससे सैलरी पूछी जाती है, मिस्टर रोहित जो स्कूल के डायरेक्टर हैं तो उससे उसकी सैलरी पूछते हैं तो बोलती है 4 से 5 हजार के बीच में। फिर 5 हजार पे वो रेडी हो जाते हैं और वो वहां पे काम करने के लिए राजी हो जाती है। अब दूसरे दिन से उस स्कूल में वो आने लगती है और टाइमिंग यही होता है 7 से लगभग 1:30 यानी कि 1:30 बजे के बीच में पढ़ाई होती थी। मॉर्निंग क्लासेस चल रहे थे और उसको अटेंड करती है और धीरे धीरे मनीषा वहां के बच्चों का दिल जीत लेती है। दोस्तों, ये एक प्ले स्कूल था और इस प्ले स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते बच्चे मनीषा के काफी करीब आ जाते हैं। वो उससे सीखने लगते हैं और उसको पढ़ाने का तरीका जो था इतना अच्छा था कि बच्चे काफी इजी से उसकी बातें सीख जाते थे। जो भी वो पढ़ाती थी वो समझ जाते थे। दोस्तों, मनीषा का समय अच्छा खासा बीत रहा था और वो स्कूल में पढ़ाई करा रही थी। तभी 11 अगस्त को 11 अगस्त को वो स्कूल से जब जाती है तो लेट निकलती है। यानी कि रोज वो 1:30 में स्कूल से निकल जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ काम होंगे उसको या कुछ और भी रीजन होते हैं कि मनीषा को लेट होता है और लगभग 1:58 के बीच वो स्कूल से निकलती है। स्कूल से निकलने के बाद वो गायब हो जाती है। समय बीतता जाता है और जब शाम होता है तो उसके घर वालों को टेंशन होती है। जो उसके पापा हैं वो सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आखिर यह लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। इसके लिए वो स्कूल पहुंचते हैं। शाम करीब 6 बजे वो स्कूल में पहुंचते हैं और रोहित से, जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में उन्हें यह बताया जाता है कि उनकी जो लड़की है यहाँ से लगभग 2 बजे के करीब निकल चुकी है। अब इससे वो काफी डर जाते हैं और जो स्कूल के डायरेक्टर रोहित है उनसे बात करने लगते हैं तो आखिर उनकी लड़की गई कहाँ। फिर क्या होता है, रोहित अपने साथ उसको उनके पापा को मनीषा के पापा को अपने साथ लेते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो लोग कुछ दूर तक जाते हैं, आसपास के गांव में ढूंढते हैं, लेकिन मनीषा का कोई अता पता नहीं होता है। ऐसे करके रात के 10 बज जाते हैं। जो स्कूल के डायरेक्टर रोहित होता है वो बोलते हैं कि चलिए लाहौर जो थाना है जो पास में ही है उसमें हम लोग कंप्लेन करा देते हैं कि लड़की गायब हो गई है। लेकिन जो लड़की के पापा हैं वो गरीब रहते हैं और वो कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। लेकिन लड़की के पापा उस समय उनको ऐसा लगता है कि शायद लड़की किसी रिलेशन में चली गई होगी या कुछ हुआ है, इसका थोड़ा इंतजार कर लेते हैं तभी थाने में रिपोर्ट करेंगे। इसलिए वो उस दिन बोलते हैं कि बस मेरे घर जाने दो और कल देखेंगे आगे क्या भी होगा। वहीं पे लड़की के पापा के अनुसार वो नर्सिंग का फॉर्म भरने गई थी स्कूल में। उसके पापा ने उसे कॉल किया था। फिर एक डाक वाले का, जैसे कि उसका नंबर चेक किया गया है तो ये पता चला है कि एक डाक वाले भैया का भी लगभग 12 बजे
11 अगस्त को उसके नंबर पे कॉल आया था। उसने कॉल रिसीव किया था। उसके बाद से वो कॉल फिर से कभी उसने उठाया नहीं। उसका मोबाइल जब लोग ट्राई करते हैं, उसके घर वाले ट्राई करते हैं, तो उसका नंबर स्विच ऑफ था। ऐसा बताया जा रहा है कि रात में फिर से उसका मोबाइल ऑन होता है और जब कॉल किया जाता है तो रिंग करता है, लेकिन कोई उठाता नहीं है और फिर से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद जो उसके घर वाले हैं, उसके पापा हैं, वो काफी डर जाते हैं और जाकर पुलिस में इसकी तहरीर देते हैं। पुलिस को जाकर बताते हैं कि उनकी लड़की है वो घर से गायब है। वो पुलिस को जाकर बताते हैं कि उनकी लड़की जो है स्कूल गई थी, उसके बाद से वो घर पे नहीं पहुंची है। पुलिस उनसे बोलती है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप आसपास में देख लीजिए, रिलेशन से पूछ लीजिए और यह पता करने की कोशिश कीजिए कि वह कहाँ गई है। फिर वो मायूस होकर घर लौटकर चले आते हैं और जब लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है तो फिर से वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा मीडिया में भी ये बातें आ रही हैं कि इस मामले में पुलिस पता नहीं देर कर रही थी या क्या हो रहा था कि वो जो उसके पापा हैं वो उससे काफी खफा थे। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वालों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि लड़की जो है कहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन इस मामले में सच्चाई क्या है, अब या तो खुदा जानता है या तो वो पुलिस वाले जानते होंगे या उसके लड़की के पापा जानते होंगे कि आखिर ये सच क्या था। कुछ मीडिया चैनल वालों ने तो ये तक कहा कि पुलिस ने उनके साथ भद्दा मजाक किया और बोला कि आपकी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, जैसे उसका जी भर जाएगा फिर से घर आ जाएगी। लेकिन इसी के कारण बहुत सारे मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो मीडिया के लोग हैं, लगभग 34 लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया हुआ है। जैसे कि अभी का जो न्यूज आ रहा है उसके अनुसार पुलिस काफी गुस्से में है और उसने तहरीर किया है कि इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया था। अब वजह जो भी हो, ये तो या तो खुदा जानता है और या तो सरकार को तय करनी पड़ेगी कि आखिर हुआ क्या था। खैर, इस मामले में काफी सावधानी बरती जा रही है। दोस्तों, मनीषा को ढूंढते ढूंढते उसे घर वाले परेशान हो चुके थे। लगभग 2 दिन बीत चुका था। आज थी 13 अगस्त। 13 अगस्त को ऐसे ही घर वाले परेशान थे, साथ में गांव वाले भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे और उनके दुख में शामिल हो रहे थे और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बहुत ही बुरी न्यूज आती है और ये न्यूज आती है कि पास का ही जो एक गांव है सिंघानी, वहां पे लड़की की लाश मिलती है, लड़की का डेड बॉडी मिलता है। यह सुनते ही आसपास के लोग दौड़ जाते हैं और जाकर जब वहां लोग पहुंचते हैं और देखते हैं तो काफी डरावना सीन होता है। लड़की का जो चेहरा होता है, वहां के लोगों के कहने के अनुसार या जो भी मीडिया में न्यूज आ रही है उसके अनुसार, जो लड़की का चेहरा होता है वो बिल्कुल घिसा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे तेजाब से जलाया गया हो। वहीं पे जो उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट हैं वो नहीं मिल रहे थे। ऐसा लोगों ने बोला, ऐसा मीडिया में न्यूज आया कि उसके जो बॉडी पार्ट थे, जैसे कि श्वास नली, उसकी किडनी, उसकी बच्चेदानी, ये सब गायब थे। यह देखकर वहां के लोग काफी असहज हो जाते हैं, काफी दुखित हो जाते हैं और ये न्यूज जो है गांव में और आसपास के इलाकों में आग की तरफ फैल जाती है। अब होना क्या था, घर वाले रोने लगते हैं। जो एक बाप ये सोच रहा था कि उसकी लड़की कहीं लापता हो गई है, आ जाएगी, अब उसके आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। फिर जैसे ही बात पुलिस को पता चलती है, वो पुलिस तुरंत आती है वहां पे और उस लड़की के बॉडी को नजदीकी अस्पताल में, जो कि एक नागरिक अस्पताल होता है, वहां पे लेके जाया जाता है और वहां पे ले जाने के बाद उसका जो पोस्टमार्टम है वो किया जाता है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आता है उसके अनुसार जो डॉक्टर कहते हैं वो बिल्कुल ही जो क्लेम लगाए गए हैं उसके विपरीत होता है। इसके अनुसार लड़की के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई रहती है। लड़की का जो बॉडी चेकअप होता है उसमें निगेटिव सीमन होता है, मतलब कि कोई उसका पुष्टि नहीं होता है कि लड़की के साथ कोई रेप जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है। ऐसा बतलाया गया कि लड़की ने कीटनाशक खा लिया था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि जंगली जानवर लड़की को काफी घसीटे हैं और उन्होंने ही इस बॉडी का ये हाल किया हुआ है। यह सुनकर गांव के जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जो कातिल है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस लाख लोगों को समझाती है, लेकिन लोग धरने पर बैठ जाते हैं। वहीं पे जो लड़की का पापा है वो भी बोलता है कि नहीं, उसके लड़की के साथ स्कूल वालों ने ही कुछ ऐसा वैसा करके वहां बॉडी को फेंक दिया है। खैर, पुलिस तो सबूत ढूंढती है और सबूत जब तक नहीं मिलते हैं पुलिस इस पर कुछ भी नहीं बोल पाती है। दोस्तों, धीरे धीरे यह मामला बढ़ते जा रहा था, बातें बढ़ती जा रही थी। इस मामले में विपक्ष जो है हमलवार हो जाता है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन तक ये बात पहुंचती है, तो जो बॉडी है उसका फिर से पोस्टमार्टम कराया जाता है वहीं के रोहतक, हरियाणा के रोहतक अस्पताल में। वहां का भी जो पोस्टमार्टम होता है उसके अनुसार ये सेम कहानी होती है। फिर से लोगों में रुखापन, विश्वास नहीं होता है और लोग असंतुष्ट रहते हैं इस जांच परख से भी। इसी बीच मीडिया में यह काफी सवाल उठाए जाते हैं कि किसी को बचाया जा रहा है। हो सकता है कि जिसने क्राइम किया है वो बहुत ही रसूख वाला है, पुलिस उसी का साथ दे रही है। पुलिस लाख समझाने की कोशिश कर रही है लोगों को कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुलिस जो भी है उस बेसहारे बाप के साथ है, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है। अब गांव के लोगों ने मिलकर और उसके घर वालों ने मिलकर यह मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो। ये कोई मामूली सा केस नहीं है। मनीषा का केस अब बहुत ही बड़ा रूप ले चुका है, पूरे देश के लोग जान चुके हैं और इस मामले में बड़ी बड़ी पार्टियां भी अपना राजनीति सेंक रही हैं। वहीं पे लोगों ने यह सवाल उठाए हैं कि इसका जो है कि सीबीआई जांच हो, तभी जो है कि पता चल सकेगा कि मनीषा के साथ वास्तव में क्या हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेंटर फोरेंसिक लेबोरेटरी में जो इसके नमूने हैं, जो सैंपल हैं, उसको जांच करने की अनुमति दी है। जब दिल्ली से जांच सामने आएगा तभी लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर में मनीषा के साथ क्या हुआ था। उसके साथ कोई हैवानियत हुआ था या उसने खुद अपने मौत को अपने हाथों से चुना था। दोस्तों, इसी बीच लड़की के पापा का एक बयान आता है और वो बयान ये आता है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और अपनी लड़की का दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने जा रहे हैं। अब जो भी लोग हैं जो इस कार्रवाई से असंतुष्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि लड़की के पापा को बहला फुसला लिया गया है। अब इस मामले में वास्तव में क्या हुआ था? क्या लड़की के साथ कोई ऐसा दुस्साहस किया गया था? क्या पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या पुलिस सही है या लोग भड़के हुए हैं? ये काफी सेंसिटिव मैटर है। इस मामले में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इस मामले में आगे की कार्रवाई तक हमें इंतजार करना पड़ेगा कि सीबीआई क्या रिपोर्ट पेश करती है। वहीं पे यह देखना पड़ेगा कि जो दिल्ली में इसका जांच होता है नमूनों का, उसका रिजल्ट क्या आता है। ये तो हकीकत है कि गरीब के लड़की का सहारा कोई नहीं होता है, लेकिन गरीब के लड़की का अपना ख्याल खुद ही रखना होता है और गरीब की इज्जत हमेशा से नीलाम होती आई है और होती रहती है। इसलिए दोस्तों, सरकार को ये चाहिए कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे और समय रहते इसका पूरा पर्दाफाश होना चाहिए, जो कि सीबीआई जांच से ही पता चल सकता है। तब तक हम सभी लोगों को शांति बनाए रहना चाहिए और इस मामले में आगे की जानकारी जैसे ही आती है उसको हम आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अपने लड़कियों को सतर्क रहने की सलाह देंगे, क्योंकि चाहे जितने भी कैमरे लग जाएं, चाहे जितने भी सुरक्षा आ जाए, लेकिन साथी लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें।